नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं दिल को छू जाने वाली सास बहू और परिवार की कहानियां। हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई और जीवन की सीख ली होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी अरेंज मैरिज। रात के 8 बज चुके थे। घर में हल्की हल्की खामोशी थी। टेबल पर चाय रखी थी, लेकिन तीनों में से किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। अंजलि, जो एक सरकारी दफ्तर में अफसर थी, मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर। उसके मम्मी पापा उसके सामने बैठे थे। दोनों पहली बार उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी बात पर एक साथ आए थे। फिर माँ सविता जी ने धीरे से कहा, अंजलि बेटा, तेरी उम्र अब शादी की हो गई है। हम सोच रहे थे कि तब अंजलि ने तुरंत बीच में ही रोक दिया और कहा, मम्मी प्लीज़, आप लोग फिर से वही बात शुरू मत करो। मैं शादी करना ही नहीं चाहती, और वो भी अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके पापा सुरेंद्र जी ने गहरी सांस ली और कहा, अंजलि शादी ज़रूरी होती है। जिंदगी में कोई साथ हो ये अच्छा लगता है। तब अंजलि का चेहरा सख्त हो गया और वो बोली, साथ? कम ऑन पापा, आपने मम्मी का कब साथ दिया? दोनों माता पिता चुप हो गए। वही खामोशी जो इस घर की पुरानी साथी थी। फिर अंजलि बोली, मैंने बचपन से क्या देखा? अंजलि बोलते बोलते कांपने लगी। मम्मी रोती रहती थी, आप गुस्से में उन्हें बातें सुना देते थे। घर में हर दूसरे दिन लड़ाई। मम्मी की कोई कदर नहीं, उनकी मेहनत की, उनके दर्द की कुछ भी नहीं। सविता जी की आंखों में आंसू आ गए और उसके पापा ने नजरें झुका ली। और आज आप लोग मुझे शायद शादी के फायदे बता रहे हैं। माफ़ कीजिए, पर मैंने इससे बुरा उदाहरण कोई नहीं देखा। फिर सविता जी धीरे से बोली, अंजलि मुझे पता है कि तेरे पापा और मैंने बहुत गलतियाँ की है। हमारे झगड़ों ने तुझे डराया है और शायद शादी से नफरत भी करवा दी है। लेकिन बेटा, दुनिया की हर शादी हमारी जैसी नहीं होती। तब अंजलि ने कुछ नहीं कहा। फिर सविता जी आगे बोली, बेटा, शादी का मतलब सिर्फ झगड़ा नहीं होता। शादी में प्यार भी होता है, दोस्ती भी, और एक साथी भी। हाँ, हमारी शादी में बहुत कमियां रही, पर तू वही गलती क्यों दोहराएगी? तू तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपनी शादी को अलग बना सकती है। तब अंजलि के होठ हल्के से कांपे थे। फिर उसके पापा ने धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ा। ये उन्होंने शायद वर्षों बाद किया था, और बोले, अंजलि बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं तेरी माँ के साथ सही नहीं रहा। मेरे गुस्से ने इस घर का माहौल खराब किया, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुझे प्यार नहीं मिलेगा या तू किसी रिश्ते में खुश नहीं रह सकती। गलती मैंने की है तो उसकी सजा तुझे क्यों मिले? उनकी आवाज़ टूट गई। ये सब सुनकर अंजलि पहली बार हैरान थी। पापा खुद को स्वीकार स्वी, पापा को खुद को स्वीकार करते शायद उसने कभी नहीं देखा था। फिर वो बोली, पर पापा, अगर मैं भी दुखी हुई तो? अगर मेरी भी शादी खराब हो गई तो? तब सविता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तू दुखी क्यों होगी बेटा? तूने खुद को मजबूत बनाया है। तू गलत को गलत कह सकती है, और तू सहन करने वालों में से नहीं, सुधार करने वालों में से है। फिर सुरेंद्र जी भी बोले, और बेटा, तेरे लिए हम हैं ना। हमारी गलतियाँ करके भी हम इतना तो जरूर सीख गए हैं कि बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ना। अब अंजलि की आंखें भर आई। फिर कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद अंजलि ने धीरे से कहा, मम्मी पापा, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस दुख से डरती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं शादी करूँ तो उसमें सम्मान हो, शांति हो, दो तरफा समझ हो। तब सविता जी मुस्कुरा दी और बोली, यही तो हम भी चाहते हैं बेटा। शादी तू अपनी शर्तों पर कर, अपनी पसंद से कर, बस डर के कारण खुशियों से मत भाग। उस रात तीनों ने पहली बार किसी बात को लड़कर नहीं, समझकर हल किया। अंजलि ने यह नहीं कहा कि वह तुरंत शादी करेगी, लेकिन आज पहली बार उसने उस संभावना का दरवाज़ा खोला जिसे वह बचपन की यादों के कारण बंद कर चुकी थी। और उसके माँ पापा ने भी पहली बार महसूस किया कि बच्चे सिर्फ बात नहीं, माहौल देखकर सीखते हैं। और इसीलिए उन्होंने ठान लिया, अब घर में इज्जत, शांति और समझदारी होगी, क्योंकि बेटी को डर में नहीं, उम्मीद में जीना सिखाना है।
इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही नई नई कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। और किस किस को शादी से डर लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।